आप सभी को भादव मास के चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार यह व्रत 2023 में 3 सितंबर रविवार को है। ये व्रत की उद्यापन, व्रत करने की विधि पहले चौथ के व्रत में शेयर कर चुकी हूँ। इस बार सिर्फ कहानी सुना रही हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गांव में माँ बेटे रहते थे। दोनों अपना गुजारा, लड़का दिन भर जंगल में जाके लकड़ियाँ चुनकर लाता, उन्हें शाम को बेचता और उसी पैसों से उनका गुजारा होता था। गांव वालों को ये बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही थी कि इतने गरीब हैं फिर भी दोनों झगड़ते नहीं। एक दिन जब देखा गांव वालों ने, माँ बची हुई एक लकड़ी जो अलग करके रखा करती थी हर दिन, उससे वो भादव मास की चौथ के दिन उन लकड़ियों को बेच के गुलगुला बनाने के लिए गुड़, तेल, जो आटा चाहिए वो सब लाके गुलगुला बनाने की शुरू करने लगे। गुलगुले गांव वालों ने सोचा यही मौका है बेटे को माँ के खिलाफ भड़काने का। जंगल में पहुंच गए, बोले तुम यहाँ लकड़ियाँ चुन रहे हो, वहाँ तुम्हारी माँ गुलगुले बना के खा रही है। बेटे से रहा नहीं गया, क्रोधित होके घर आया और माँ से कहा, मैं यहाँ इतनी दिन भर मेहनत करता हूँ और आप यहाँ गुलगुले खा रही हो। माँ ने समझाने का प्रयास किया कि नहीं, आज व्रत है इसलिए गुलगुले बना रही हूँ, रात को तुम्हें भी देती। वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। हम सभी जानते हैं जब क्रोध मनुष्य के ऊपर हावी हो जाए तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। माँ ने कहा, ये लो, तुम घर से निकल ही रहे हो, बोल रहे हो मैं घर में रहूँगा ही नहीं। तो ये आखे जो माँ उसके लिए चावल लेके जो चौथ की कथा सुनती थी उसे हम लोग आखा कहते हैं, अक्षत यानी चावल, वो एक पोटली में भर के दे दी कि जाओ ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। कोई भी मुसीबत आए तुम पे, कोई भी कष्ट आए तो इन्हें अपने चारों ओर बिखेर लेना और चौथ माता से प्रार्थना करना, अगर मेरी माँ मुझे प्यार करती है, सच्चे दिल से मेरे लिए व्रत करती है तो मेरी रक्षा करना। बेटा वो अक्षत लेके वहाँ से चला गया। एक गांव में, एक राज्य में जब चला गया, चलते चलते शाम हो गई। देखता है तो हर गांव में गुलगुले बन रहे हैं, हर घर में पूड़ियाँ बन रही है, सब्जी बन रही है। अचानक एक घर में अंदर देखा तो एक महिला खाना यही बना रही है मगर रो रही है। उससे रहा नहीं गया। तब तक उसका गुस्सा भी कम हो गया था। वो समझ गया कि माँ सचमुच व्रत के लिए ही बना रही थी गुलगुले। लेकिन फिर भी उसने महिला से कहा, मैं परदेसी हूँ, आपको देखा रहा नहीं गया, अब खाना इतना अच्छा बना रही हैं, फिर रो क्यों रही हैं? उसने कहा, आज चौथ का व्रत है, खाना उसलिए बना रही हूँ, रो इसलिए रही हूँ कि हमारे गांव में एक नियम है, पूरे साल भर के जो बर्तन बनते हैं काट के कुम्हार बनाता है, वो आवा कभी पकता नहीं। इसलिए हमारे राजपुरोहित ने बताया है कि अगर हर साल जब ये आवा पूरा साल भर के बर्तनों के लिए बनता है, गांव का एक व्यक्ति उस आवा में नीचे बैठे, उसके ऊपर पूरे साल भर के बर्तन लगा के वो आवा पकता है। 6 महीने में वो पूरे साल वो बर्तन हम व्यवहार करते हैं। यानी हर साल एक व्यक्ति को अपनी आहुति देनी पड़ती है और इस बार वह आहुति मेरे परिवार से जाएगी, यानी मेरे बेटे को जाना होगा। उसने कहा, ये तो विचित्र नियम है, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं चला जाता हूँ आपके बेटे की जगह, क्योंकि अपनी माँ को मैं ऐसे ही दुखी कर चुका हूँ। अब उनके पास लौटने का कोई अर्थ नहीं, कम से कम आपके काम आ सकूँ, आपके बेटे को बचा सकूँ। महिला ने कहा, एक दिन के खाने के बदले मैं आपसे इतना बड़ा बलिदान नहीं ले सकती, आप खाना खाओ, आराम करो। खाना खा के लड़के को नींद आ गई, थका हुआ था। और दरबार के लोग, जो कर्मचारी है, उसके बेटे को लेने आ गए। माँ है, मन नहीं माना। सोचा आवाज़ करती हूँ, शायद इसकी नींद खुल जाए, ये समय चला जाए तो मेरा बेटा बच जाए। इस दृष्टि से उसने ज़ोर ज़ोर से बर्तन पटकने लगी, आवाज़ करने लगी। आवाज़ सुन के उसकी आँख खुली। बोला, क्या हुआ, लेने आ गए सैनिक? बोला, हाँ। बोला, नहीं आप मत जाएं। बोला, नहीं मैं जाऊँगा, मुझे मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। चला गया। और जब वहाँ उसे बोला गया, इस जगह बैठो, यहाँ पे अब तुम्हारे ऊपर बर्तन रखेंगे, उसने सोचा माँ की पोटली को देख ही लेते हैं। उसने चारों ओर अपने वो चावल बिखार के चारों ओर फैला लिए और बैठ गया और हाथ जोड़ के बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे दिल से मेरी सुरक्षा के लिए, मेरी रक्षा के लिए व्रत करती थी तो मेरी रक्षा करना, कह के बैठ गया।
और उसके ऊपर सारे बर्तन कुम्हार ने रख दिए और आवा पूरी तरह जला के रात को सब चले गए। चमत्कार हुआ चौथ माता के उसकी माँ के व्रत के कारण लड़के को कहीं भी कोई आँच नहीं आई और रात भर में ही वो सारे बर्तन, कुछ मिट्टी के, फिर चांदी के, फिर पीतल के, तांबे के और ऊपर ही ऊपर सोने के बर्तन बन गए। और सुबह जब वहाँ आसपास सफाई करने के लिए व्यक्ति आया तो उसे अंदर से आवाज़ आ रही कि अरे कोई है तो खोलो, उठाओ, अरे कोई है तो खोलो। तो वो डर गया, भूत भूत करके दरबार में गया। बोला जो आवा पकाया है कुम्हार ने कल, उसमें से तो आवाज़ें आ रही है। सारा दरबार राजा सहित सब दौड़ के आए कि क्या हो रहा है। बोले उठाओ इनको, सचमुच आवाज़ आ रही थी, कोई खोलो, कोई खोलो। सब बर्तनों को हटाया तो सब आश्चर्यचकित थे कि तरह तरह के धातुओं के बर्तन निकल रहे हैं, सोना, चांदी, पीतल। बोले ये क्या, अंदर से देखते हैं तो वही लड़का स्वस्थ बैठा है। सब को आश्चर्य से आंखें फटी रह गई। बोले चमत्कार हुआ कैसे? बोले पता नहीं, मेरी माँ ने कहा था कि वो मेरे लिए व्रत करती है, मैंने वो चावल चारों ओर फैला लिए थे और रक्षा के लिए कहा कि मेरी माँ सच्चे दिल से करती है तो मेरी रक्षा करना। शायद चौथ माता ने ही मेरी रक्षा की और मेरी माँ के विश्वास ने, मेरी माँ के प्यार ने। राजा ने कहा इससे भाग्यशाली लड़का मेरी लड़की के लिए नहीं हो सकता, मैं इसी से अपनी बेटी की शादी करूँगा। उसे राज दरबार में लाए और धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। बेटी उसके साथ सुख से रहने लग गई। एक दिन देखती है तो उसकी भाभियाँ बात कर रही हैं कि शादी की भी ननद लेकिन यहीं की यहीं रह गई, ससुराल जाती तो कम से कम अपने विदा तो होती घर से, ये तो हमारे ही छाती पे रह गई। राजकुमारी को ये बात अखर गई। वो अपने रूम में आई, अपने कक्ष में आके उसने अपने पति से कहा हमारा आपने कहा था आपकी माँ है, घर है, हम वहाँ जाके रहेंगे। पति ने कहा वहाँ झोपड़ी में मेरी माँ तो मुझे घुसने भी नहीं देगी, मैं उससे झगड़ा करके आया हूँ और आप राजकुमारी हो, आप उस घर में रहोगे कैसे टूटे फूटे में, अगर माँ ने रहने भी दे दिया तो बोले नहीं, माँ का दिल बड़ा होता है, वो माफ़ कर देगी, मैं रह लूँगी लेकिन मुझे ससुराल ही जाना है। और उसने अपने पिता से कहा मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। पिता बोले ज़रूर, अवश्य, लड़कियाँ तो अपने ससुराल ही रहती हैं। उन्होंने एकदम तुरंत तैयारी की कि धूमधाम से सारा जितना भी दान दहेज दे सकते हैं अपनी बिटिया को, अपनी खुशी से जो हम देते हैं, वो जो भी ले खुशियों से उसकी ज़रूरत की सभी चीज़ें, राजकुमारी है तो स्वाभाविक है, बहुत सामान था, सब कुछ दे के उसे एकदम खुशी खुशी विदा किया। दूर से गांव वालों ने देखा कि एक बड़ा लश्कर आ रहा है और उसके बेटे को देखा, दौड़े दौड़े उसकी माँ के पास गए, अरे तेरा बेटा लौट आया है और उसके साथ तो पूरे कोई राजकुमारी जैसी है और बहुत सारा सामान लेके आ रहे हैं। माँ की तब तक रो रो के आँखें खराब हो चुकी थी, उसे दिखना भी कम दिख रहा था। उसने कहा मजाक करने के लिए मैं ही मिली, पहले तो लड़के को भड़का के भगा दिया, अब बोल रहे, बोले नहीं निकलो देखो। तब तक लड़का, बहू और सारा दान दहेज और लश्कर उसके घर तक आ चुका। देख के लड़के को उसने गले लगा लिया, भूल गई क्या कहा था। बोले माँ ये तुम्हारी बहू है, बहू को गले लगाया, आशीर्वाद दिया। तो बोला आओ घर में आओ, घर में लेके आई। बोला ये सब हुआ कैसे? उसने बताया कि इस तरह मैं तो मरने ही वाला था लेकिन तुम्हारी चौथ के उस जो तुमने अक्षत दिए थे वो मैंने फैलाया और मेरी इस तरह राजकुमारी के साथ शादी हुई और चौथ माता ने मेरी रक्षा की। पूरे गांव में जय जयकार करने लगे कि बुढ़िया माई की जय, इसकी माँ की जय। उसने कहा मेरी जय जयकार मत करो, मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, सब चौथ माता का जय जयकार करो। पूरी नगरी में सबको कहा कि सभी चौथ के 4 व्रत करें, 4 नहीं तो 2 जरूर करें। हर माँ को पति जिसके है वो सुहागन औरत या जिसके बेटा है, हर माँ को और जिसके हाथ पांव चलते हैं, स्वस्थ है, उसे कम से कम ये व्रत जरूर करने चाहिए। और फिर व्रत मनोकामना पूर्ण हो तो उनका उद्यापन भी। और वो लड़का अपनी माँ के साथ, अपनी पत्नी के साथ सुखमय जीवन जीने लगा। यही है चौथ माता की कहानी। वो सभी मिलकर बोले चौथ माता की जय। अब मैं आपको छोटी सी गणेश जी की कहानी सुनाती हूँ जो इसके बाद तुरंत हम सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया के गणेश जी की बहुत भक्ति थी। गणेश जी छोटा सा रूप बना के अपनी चुकटी यानी एक मुट्ठी में चावल और एक छोटी सी चम्मच में दूध लेके पूरे गांव में घूम रहे थे।
कोई खीर बना दो, कोई खीर बना दो, मुझे खानी है। बुढ़िया के पास आए, बुढ़िया ने बोला ला मैं बनाती हूँ, छोटी सी। वो बोला बच्चा है खुश हो जाएगा। उसने एक छोटा सा टोपिया चढ़ाया। उसने कहा नहीं नहीं, बड़ा टोपिया चढ़ाओ, बहुत खीर बनाओ। उसका मन रखने के लिए बुढ़िया ने एक बड़ा टोपिया रख दिया और उसमें वो चावल और चीनी जो वो लिए दूध लिए घूम रहा था वो चढ़ा दिए, और खीर से पूरा वो छोटा सा एक चम्मच वो पूरा खीर से पूरा टोपिया भर गया और खीर बन गई। मगर गणेश जी तो आए नहीं। वो तो बोले मैं घूम के आ रहा हूँ। बुढ़िया को लालच आ गया उसके कि खा ही लेती हूँ, इतनी खीर थोड़ी बच्चा खाएगा। एक परात में बहुत सारी खीर डाली, ठंडा किया, दिया झपका, लिया लपका। विनायक जी महाराज थारे भोग लागियो। खा के थाली मांजने लगी, उतने में वो बच्चा आया। बोले विनायक की आले खा ले खीर, ठंडी हो रही है। तो बोला मैं तो खा लियो। बोला कब? बोला जब तब गेट के पीछे दिया झपका, लिया लपका, विनायक जी महाराज थारे भोग लागियो कर रही थी। मैं तो भावना का भूखा हूँ, मैं खा लिया हूँ, मेरा पेट भर गया। तो इतनी खीर का मैं क्या करूँ? तो तुम्हारे परिवार में बांटो, तुम्हारे सब रिश्तेदारों में बांटो, गांव में बांटो। मतलब गरीबों का कौन सा परिवार, कौन से रिश्तेदार, घर वाले भी छोड़ छोड़ के भाग गए और गांव में मेरे से कौन रिश्ता रखता है। विनायक जी ने जाते समय झोपड़ी की एक लात मारी, उसका घर तो महल बन गया। रिश्तेदार भी भागे भागे आ गए, परिवार वाले भी। पूरे नगरी में उसने खीर बांटी। सबने कहा अरे बुढ़िया बाई की जय, क्या भाग्यशाली, क्या गणेश जी की भक्ति। उसने कहा गणेश जी की जय बोलो, उन्होंने ही मुझे ये सब दिया है। सभी उससे कहा कि भाई गणेश जी की भक्ति किया करो, बोलो हे गणेश जी महाराज। और कहानी सुनने के बाद हम कहते हैं ए गणेश जी महाराज, अधूरी है तो पूरी करियो, पूरी है तो प्रमाण छोड़ियो। विनायक बाबू रंगो चंगो वृंदावन में फिरे सुरंगो, रानी ध्यावय राज ने, मैं ध्यावा मारा काज ने, राना को राज बढ़तो जाओ, मारो काज सिद्ध होते जाओ। विनायक बाबू बुड्ढो, धन को करसी गुड्डो। हे चौथ माता, हे गणेश जी महाराज, सभी की रक्षा करना, जिस तरह इस बुढ़िया माई के बेटे की रक्षा की, सभी के सुहाग की, बेटों की, परिवार की, सबको स्वस्थ रखे, सुखी रखना। जो भी भक्ति करते हैं ईश्वर की, और ईश्वर उन्हें उसका फल जरूर देता है। सच्चे और अच्छे इंसान की रक्षा ईश्वर जरूर करता है। बोलो चौथ माता की जय, गणेश जी की जय।